आप तीनों हजरात के सामने सवाल पेश करने जा रहा हूँ इंग्लैंड का, क्योंकि आपकी दोनों होम टीमें जो हैं वो बॉटम ऑफ द टेबल हैं, इंग्लैंड और पाकिस्तान माशाल्लाह। आमिर भाई, इंग्लैंड के बारे में बात करेंगे। कप्तान ने रिटायर कर दिया है, नया कप्तान अब किसको देखते हैं वनडे में, व्हाइट बॉल में? नया कप्तान, मुझे लगता है ये हैरी ब्रूक की तरफ जाएँगे। जाएंगे हैरी ब्रुक्स की मुझे तरफ? मुझे लग रहा है, डज हाँ। ही हैव लीडरशिप क्वालिटीज? या आई थिंक सो। राशिद भाई, हैरी ब्रुक्स? हैरी ब्रूक हो सकता है, लेकिन ये टेस्ट मैच में और उसमें दोनों में शायद चाहेंगे तो बेन डकेट में भी ज़्यादा अच्छा परफॉर्मर देखते हैं ना। हाँ। बेन डकेट ज़्यादा है और मुझे ऐसा लगता है कि शायद हैरी ब्रूक भी हो सकते हैं, लेकिन बेन डकेट, मैं होता तो बेन डकेट को बनाता। आप होते तो बैंड के। अच्छा, आपसे मुख्तलिफ सवाल पूछूंगा। दोनों टीमें पाकिस्तान और इंग्लैंड फॉर्मेडेबल साइड्स हैं ऑन पेपर, ठीक है? इन दोनों में से दो कप्तान, बटलर और रिजवान, दोनों टीमों का एक सा हाल है, कोई मैच नहीं जीते। इंग्लैंड तो सारे ही आ रहा, हमारा एक धुला भी। तो ये बताइए कि रिजवान और बटलर में से ज्यादा बुरी कप्तानी किसने की? नहीं, अगर आप बटलर का देखेंगे तो वो 2 आईसीसी के इवेंट हार गए। जी। वो एक जीता 2022 वाला आमिर, उसके जीता भी बाद है। वो 2 उसके ड्राए गए हैं। पिछला वाला भी बिल्कुल वो आउट ऑफ सॉर्ट्स थे, उसके बाद भी टीम खड़ी नहीं कर सके, इसलिए वो इसने स्टेप डाउन कर दिया। ठीक है। रिजवान के पास ये 6 महीने थे, लेकिन ये 6 महीने उन्होंने बिल्कुल बहुत गंदे तरीके से इस्तेमाल किए हैं। इससे बहुत बेहतर ये 6 महीने यूटिलाइज़ हो सकते थे। कैसे क्या अहमद भाई, कैसे हो सकते थे, बताए ना? ओके, फॉर एग्जांपल आप कप्तान आते हैं, उसके बाद आप एक टीम फॉर्म करते हैं। आप कहते हैं कि मैं नए बच्चे खिला रहा हूँ। सबसे पहले तो ये उन्होंने गलत किया कि जो बच्चे वो लेके ट्रैवल कर रहे थे पिछले 5-6 महीने से, एंड टाइम पे आके वो जो है ना, उन्होंने बीपीएल से प्लेयर मंगा लिए, और वो प्लेयर्स जो साउथ अफ्रीका की सीरीज़ में थे, जो ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ में ओडीआई में थे और जो जीते, उनको आपने हटा दिया। फिर आप एक टूर्नामेंट खेलने जा रहे हैं और आपने एटलीस्ट, आप दुनिया को देखेंगे 3 ओपनर्स होते हैं, लेकिन आपके पास सिर्फ यहाँ पे एक ओपनर था, वो भी फ़खर ज़मान को आप कम बैक करा रहे थे। ठीक वो है। भी इंजर्ड हो गया, तो आपके पास ओपनर ही जेन्युइन कोई नहीं रहा। ये दूसरी, फिर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे थे अब्बास पे, ठीक है, आमिर जमाल पे, आपने वसीम को भी पहले बहुत खिलाया, और आप एंड टाइम पे पैराशूट के ज़रिए ले आए फ़हीम अशरफ को। खुश दिल फिर को। उसके बाद आप एशिया के अंदर आप क्रिकेट खेल रहे थे, और पूरी दूसरी टीम्स आप देखेंगे तो उनके पास एटलीस्ट 2 जेन्युइन स्पिनर और एक पार्ट टाइप स्पिनर मौजूद होता है। आप सिर्फ एक जेन्युइन स्पिनर के साथ गए, जो कि इब्रार अहमद था, और आपने खुशदिल था और सलमान आगा से 10 ओवर का कोटा ओडीआई के अंदर जो बहुत ज़्यादा होता है, वो आपने पूरा करवाया। फिर आपने ये गलत किया कि जिन यंगस्टर्स को आप लेके जा रहे थे, आपने उनको सही तरीके से यूटिलाइज नहीं किया। न्याजी, आप उसको 6वें-7वें नंबर पे भेज रहे थे 5-6 महीने से। आपका वर्ल्ड कप के स्क्वाड में तैयब ताहिर था, आपने पूरा जिम्बाब्वे का टूर इधर-उधर, उसको क्या ओवर मिले, 3, 4, 6, 8, गलत। फैसल अकरम को आप लेके गए, आपको उससे 10-10 ओवर करवाने चाहिए थे, आप उसको 6-7 ओवर वनडे में करा के साइड पे। सुफियान मुकीम आपको मिला, सुफियान एक मुकीम बुरी ने परफॉर्मेंस बाहर एक निकाल बुरी परफॉर्मेंस, वो भी आप ही की गलती थी कि आपने एंड वाला ओवर उसको मिलर के आगे फेंक दिया, बेचारे बच्चे को उसने 4 छक्के मार दिए। फिर आपने जिस तरह इस सिस्टम ने उसामा मीर को गंदा किया है, बहुत ज़बरदस्त बॉलर था, हमारे साथ सीज़न खेला, एक बुरा बॉल उसने किया नहीं था, बड़ी परफॉर्मेंसेस दे के वो आया था, अच्छा परफॉर्म कर रहा था। शायद वो कुछ आध लोग थे क्रिकेट बोर्ड के अंदर, वो पर्सनल ले गए उसकी चीज़ों को, उसका फ़ोन करना क्रिकेट चेयरमैन को, उसको अपने सिस्टम से ही जो है बिल्कुल बाहर कर दिया। तो ये सारी चीज़ें थीं जो हमारा कप्तान बेहतर कर सकता था। अनफॉर्चुनेटली उन्होंने ये नहीं किया। अगर ये सारे जो लूप होल्स बताए हैं मैंने, इसको बेहतर तरीके से मैनेज कर लेते हैं हमारी, चाहे वो सिलेक्शन कमेटी है, चाहे वो रिजवान है, या चाहे मैनेजमेंट है, तो हमारे रिजल्ट्स इससे तो बहुत बेहतर आ ही सकते ठीक थे है। यार। कप्तानी की बात हो रही थी, इन्होंने बताया कि 6 महीने रिजवान को मिले, कंट्रोल नहीं की टीम। आपको लगता है रिजवान की गलती है नहीं, सारी? सारी बातें तो कर दी जो मैं भी शायद करता कि ये प्लेयर नहीं खिलाया, बिल्कुल इसने एक्यूरेट बताया है। लेकिन खेलने का स्टाइल क्यों चेंज किया? मिडल में मैं भी खेलने यही का कहता हूँ। स्टाइल नहीं चेंज होगा बिल्कुल आपका। ठीक। हाँ। आप अगर खेलेंगे अपने मिजाज के मुताबिक, दुनिया जैसे खेल रही है, आप अगर टस से मस नहीं हो रहे, यार मैं ऐसे ही खेलता हूँ हाँ। या हम लोग ऐसे ही खेलेंगे, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। फिर आप जा ही नहीं सकते हुँ, आगे। ठीक। चले आपने चेंजेस कर ली, लेकिन आप लोग तो पुराने थे ना। सलमान अली आगा हो गए, उसने ट्राई की, ताहिर तैयब हो गए, बाबर आजम हो गए, या आप अपना गेम नहीं चेंज करो। अगर आप रन ही नहीं बनाओगे, अगर सोचोगे आखिर में बना लेंगे, जैसे इंडिया के मैच में क्या हुआ, आप अच्छे जा रहे थे, अच्छी पार्टनरशिप लगी थी, जब रन करने की बारी आई तो आप सारे ही आउट होके आ गए। तो खेलने का स्टाइल चेंज करा, क्योंकि हमें हमें विरासत में ये चीज़ मिली है कि कप्तान हमारे खेलते रहते थे, हाँ। आउट होते गए, अपने 80-90 किए, टीम हार गई, जी, हाँ। और उसके बाद अब तो हाँ, ये रीत देखा बन जाए। गई हमारी, इसको हमें तोड़ना पड़ेगा, कप्तान कोई भी हो। यस। ये खेलने का स्टाइल आपका अच्छा होना चाहिए। अब ऐसा भी नहीं होना चाहिए जैसे इंग्लैंड ने अपनाया, सिर्फ गोल्फ नहीं खेलनी है आपको, क्रिकेट भी खेलनी है, सही बात। आपको डिफेंस भी अच्छा होना Situation। चाहिए। तो क्या है
ये चीज़ की कमी नज़र आई। रिजवान हो या बाबर हो या शाहीन हो या शादाब आने वाले हों, हाँ लेकिन आपका वेव स्टाइल अच्छा होना चाहिए, अग्रेसिव होना चाहिए, कैलकुलेटेड होना चाहिए। आमिर भाई एक चीज आपसे पूछूंगा, बटलर ने रिजाइन तो कर दिया इंग्लैंड की क्रिकेट टीम से, मगर पूरी इंग्लैंड की टीम ऑफ कलर दिखाई दी। तो आपको लगता है कि बटलर वाज द प्रॉब्लम विद इंग्लैंड क्रिकेट टीम, या ओवरऑल कुछ ऑफ कलर हैं किसी वजह से ये पूरी टीम ही थक गई है, क्या है? बताइए, इंडिया में बहुत बुरी परफॉर्मेंस थ्रू आउट द चैंपियंस ट्रॉफी, बहुत डिसमल परफॉर्मेंस। ये आई थिंक जब टीम हारना शुरू होती है ना, हाँ तो वो बेचारी जीत को तरस जाती है, और देखिए इंग्लैंड क्या के साथ यही हुआ है। देखिए, अगर वो क्रिकेट बुरी नहीं खेल रहे थे, रन्स भी कर रहे थे, सारा कुछ आज कर भी रहे थे, सही किया। 350 हुआ, 326, 8 रन से हारे। लेकिन वो कई दफा होता है क्रिकेट में, सही है कि आप जीत को तरस जाते हो, मोमेंटम बड़ा जरूरी होता है। इसीलिए कहते हैं ना कि ये जो जीतना भी होता है ना, ये हैबिट होती है, आपको बनानी पड़ती है ये। और अच्छी बात। ये माइंड सेट की बात है। जैसे बोला ना कि कप्तान कोई भी हो सकता है, मेरी नज़र में कप्तान कोई भी नहीं। कप्तान वो होना चाहिए जो आगे पहले लड़कों को बोले मैं आगे हूँगा, मुझे फॉलो करना है। सही बात। इंग्लैंड के साथ भी यही प्रॉब्लम हुआ है कि बटलर पिछले 6-8 महीने से कोई परफॉर्मेंस नहीं दे रहे थे, इंजरी से आए थे, उनकी खुद बॉडी लैंग्वेज गिरी हुई थी, बहुत सही बात। जिसकी वजह से उसका इफेक्ट भी टीम पे पड़ा, जो मुझे लगता है। अहमद भाई, एक चीज और ऐड करना चाहूंगा जो बड़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है, जिस तरह बाबर आजम, देखिए अगर उन्होंने पीछे परफॉर्मेंसेस की होती, अगर तो उनका कॉन्फिडेंस स्काई हाई होता, अमंग्स द रन्स होते, फिर अगर आप उनको कहते ना कि आए ओपन कर लें, उनके कंफर्ट जोन से निकाल के उनको ओपन करवा देते, तो शायद हमें समझ आती कि कोई बात नहीं, आपका बेस्ट प्लेयर है, सही फॉर्म के अंदर सही है। है। लेकिन वो फॉर्म के अंदर नहीं थे, और जिस और तरह added उनको pressure। एडिड प्रेशर इस टाइम पे देना जब फॉर्म के अंदर नहीं है, ना आई इंसाफ। थिंक ये भी मुल्क के साथ भी गलत किया है, बाबर आजम के अपने साथ भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड Fair ने, point। मैनेजमेंट ने गलत किया। फेयर पॉइंट। एक मैं आपको मिसाल देता हूँ, बचपन में हम घोड़सवारी सीखते थे, तो एक बार हुआ ये, हम घोड़ा चला रहे थे तो कुत्ते पीछे लग गए घोड़े के। अब कुत्ते से मैं डरता था भाई, तो मैं ना डरने लगा, तो मेरा घोड़ा भी डरने लगा। तो जो सिखाने वाला था वो अपने घोड़े पे आया और उसने मुझे, क्योंकि बचपन के दौर में यूं मारा, कहना क्या कर रहा है? मैंने कहा भाई कुत्ते पीछे लग गए, घोड़ा डर रहा है। कहने लगा घोड़ा नहीं डरता कुत्ते से, आप डर रहे हो, इसलिए ये घोड़ा डर रहा है। यही मिसाल कप्तानी की लूंगा। वेरी गुड, जी। इसमें वेरी गुड, वेरी गुड। घोड़ा जो चला रहा था उसकी टांगे मजबूत होनी चाहिए। जी जी जी। ठीक है, लगता है टांगे कमजोर थी। अरे यार, बहुत अच्छी मिसाल दी। नहीं, नहीं, अच्छा, मिसाल याद आ गई अचानक। क्रिकेट की बात हो रही थी, इंग्लैंड की। इंग्लैंड का क्या है, जब पाकिस्तान वो आती है ना, उनकी एक सोच है कि वो तेज बॉलर लेके आओ, शॉर्ट ऑफ लेंथ पाकिस्तानी बैटर्स को करें यहाँ पे ना। पीएसएल के बॉलर हो और मुल्तान सुल्तान में एंडी फ्लावर हो, या एक और कोच आए थे पिशावर दलमी के, जो इंग्लैंड, वो भी एंडी फ्लावर थे पहले। जी जी। इनकी सोच थी कि यहाँ की पिचेस थोड़ी स्किट करती है, यहाँ पे बॉल की जाए, वही बॉलिंग यहाँ लेके आए। उनको नहीं पता था कि ऑस्ट्रेलिया से भी मैच है, दूसरी टीम से भी मैच है, वो ज़्यादा अच्छा खेलते हैं। हाँ तो इनके जो, जैसे आमिर ने कहा था, सैम करन की बात की थी शायद, जी, सैम वो करन। अच्छा खेलता हुआ आ रहा था साथ में, बॉलिंग भी बैटिंग भी हाँ। कुछ ऐसे बॉलर चाहिए थे जो कि सिर्फ लेंथ पे अच्छी बॉलिंग करते। ये तेज जरूर कर रहे थे, लेंथ भी जितनी नहीं। तेज कर रहे थे उतनी तेज लग रही थी लग इनको। शायद इनको अच्छा मौका मिल गया, क्योंकि एक जो सोच थी इनकी 2015 के वर्ल्ड कप के बाद कि हम गेम को चेंज करेंगे, गेम को चेंज किया इन्होंने। खुद अच्छा नहीं 19 का खेले। वर्ल्ड कप जीते ये, हाँ। 22 का जीते, लेकिन उसके बाद क्या लोगों ने इनको पकड़ लिया। इनको देखे, सबसे पहले ये चैंपियन उसमें आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी में बाहर होते हैं ये सबसे ज़्यादा, टेस्ट चैंपियनशिप में इंग्लैंड बाहर होता है, हालांकि या। बेसबॉल खेलते हैं ये। तो इनको अपना स्टाइल अब चेंज करना पड़ेगा, पुरानी वाली क्रिकेट पे आना पड़ेगा। आपने एक क्वेश्चन इनसे किया था कि कप्तान कौन इंग्लैंड का बन सकता है ना, हाँ। मुझे लगता है कि सैम करन के भी चांसेस हैं। सैम सैम करन करन वाइट भी बॉल में हो सकता है। अच्छा ऑप्शन।